किफ़ायतुल्लाह साहब, JUI भी बड़ी अहम इत्तेहादी हुकूमत की, आप लोग क्या समझते हैं कि वाकई एक सियासी शख्सियत होनी चाहिए निगरां वज़ीर आज़म, या कोई टेक्नोक्रेट होना चाहिए? किस तरह की शख्सियत होनी चाहिए? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इससे पहले जितने भी निगरान वज़ीर आज़म आए तो सब ये एहतियात की गई कि सियासी आदमी ना हो, कोई जज, कोई रिटायर, कोई ब्यूरोक्रेट और टेक्नोक्रेट, इस किस्म के लोग आते रहे। लेकिन हम समझते हैं कि उन्होंने एतदाल का जो दामन है वो उनके हाथ में मजबूत नहीं रहा। तो इस दफ़ा हम तमाम सियासी जमातों का एक ज़हन बन गया है कि सियासी आदमी होना चाहिए, क्योंकि ये मनसब सियासी है, तो इसका हक वही आदमी अदा कर सकेगा जो सियासी होगा। यहाँ बात ठीक है, लेकिन हसन भाई जिस तरह कहते हैं, मुझे भी इससे इत्तेफाक है कि सियासी होना भी ज़रूरी है और गैर जानिबदार होना भी ज़रूरी है। वो कैसा आदमी होगा? वो किसी भी जमात के सफ़े अव्वल का आदमी नहीं होगा। सफ़े अव्वल का आदमी जो होता है अपनी पार्टी के लिए काम करता है, तो उसके साथ कुछ क्रेडिट भी आ जाता है और डिस्क्रेडिट भी मुताल्लक हो जाता है। तो वो अपनी पार्टी में तो हीरो होता है, लेकिन बाहर की जमातों के लिए वो मुतनाज़ होता है। तो वो होगा कोई ऐसा आदमी कि वो उसकी दियानत भी शक व शुबों से बालातर हो, उसकी सियासी वाबस्तगी भी हो और वो सियासी उमूर को जानता भी हो, लेकिन वो मौजूदा सियासी जमातों के सबसे अव्वल का आदमी नहीं होगा, वो दूसरी सब का आदमी होगा। इस तरह किसी आदमी को तलाश करें, आदमी तो बहुत ज़्यादा हैं, तो मैं ये समझता हूँ कि हमारा ये मसला हल हो जाएगा। तो हमारे आपस के में तो ये गैर रस्मी मुशावरत तो जारी है, तो रस्मी मुशावरत के लिए अभी मौका है। वो हिज़्ब इक़्तिदार के कायद, हिज़्ब इख्तिलाफ के कायद, वो अपनी अपनी मुशावरतें मुकम्मल करके गैर रस्मी मुशावरत में एक नाम पे इत्तेफाक कर लेंगे। मैं आपको एक बात और ही बता, परेशान होने की जरूरत नहीं है। अगर चेयरमैन PTI सियासत में मौजूद होते तो फिर परेशान होना चाहिए था। अच्छा। इसलिए कि उन्होंने तो कोई बात नहीं माननी थी। अच्छा, तो जितनी भी जमातें हैं वो सब बात सुनने और मानने वाली हैं। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो सब्सक्राइब करें और बेल आइकन पर क्लिक करें। डिजिटल लोन स्कैम, आवाम को कर्जों के जाल में फंसाकर लूटने वाले भेड़िए बेनकाब। बोल की काविशें बाराबर साबित हो गईं, ऑनलाइन कर्ज माफिया के गिर्द घेरा तंग हो गया है। बोल ने दिया अपने आवाम का साथ, उठाई इस स्कैम के खिलाफ आवाज। बोल की डिजिटल लोन स्कैम के खिलाफ आगाही मुहिम की सबसे बड़ी ट्रांसमिशन 59% आवाम ने देखी अपनी स्क्रीन पर, क्योंकि बोल है पाकिस्तान का नंबर 1 न्यूज चैनल। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।